नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। विदेश से लेकर के देश की सियासत तक, बगावत से लेकर के आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर के खेल तक और क्राइम से लेकर के प्राइम टाइम तक नहीं छूटेगी कोई खास खबर। तो बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में तेज बारिश के चलते हालात खराब हैं। नदियां नाले उफान पर हैं। जयपुर के दर्जनों इलाकों में जलभराव की समस्या है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। हालात क्या हैं, जरा आपको दिखाते हैं। कमर तक पानी और पानी में आधी आधी डूबी हुई ये गाड़ियां। ये तस्वीरें हैं प्रदेश की राजधानी जयपुर की। जब प्रदेश की राजधानी का ही ये हाल है तो बाकी जगहों का क्या होगा, ये सोचा जा सकता है। बारिश की वजह से जयपुर अब जलपुर बन गया है। राजधानी जयपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से हर तरफ सड़कें जलमग्न हो गई हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भी लगातार बारिश के कारण मुख्य दरवाजे पर बारिश का पानी नाले के रूप में बहता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर के अन्य इलाकों में भी इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली है। बारिश में जयपुर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से बिगड़ गया है। जगह जगह पानी भरा हुआ है और यातायात भी प्रभावित हो रहा है। वहीं जयपुर की बारिश की वजह से कल बजाज नगर में करंट लगने से एक युवक की मौत भी हो गई थी और इतना पानी भरा था कि तैरते शव को कोई देख तक नहीं पाया। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। सवाईमाधोपुर में हो रही मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और दर्जनों गांव का संपर्क पूरी तरीके से कट चुका है। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर भी हालत बेहद खराब है। लटिया नाला अपने पूरे उफान पर बह रहा है। लटिया नाले के आसपास बसी बस्तियां भी जलमग्न हैं। कई कच्चे पक्के मकानों में तो पानी ही घुस गया है। आलम ये है कि लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। बारिश के कारण जिले के कई ग्रामीण इलाके भी जलमग्न हो गए। आधी आधी गाड़ियां तक डूब रही हैं। ऐसे में कहीं जा पाना भी मुश्किल है। वहीं बारिश की वजह से जगह जगह लोग परेशान हैं। यहां तक कि आवागमन में भी परेशानी हो रही है। लोगों का पानी पर चलती ट्रेन देखने का भी सपना सच हो गया है। लगातार हो रही बारिश से सवाईमाधोपुर में रेलवे स्टेशन के पूरे ट्रैक ही पानी में समा गए हैं। ऐसे की पटरियां दिखना भी मुश्किल हो गया है। बारिश की वजह से ट्रेनों के आवागमन पर भी असर पड़ रहा है। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवाईमाधोपुर में बारिश का सितम इस कदर है कि पुलिया भी ढहने लगी हैं। पानी के बहाव के आगे पुलिया भी बेबस दिखाई दे रही। इतनी तेज पानी आया कि पूरी की पूरी रोड ही ले गया। ये तस्वीरें सवाईमाधोपुर के खंडार मेगा हाईवे NH 552 स्थित उघाड़ की पुलिया की हैं, जहां पर इतना तेज पानी आया कि पूरी सड़क ही पानी के साथ बह गई है। जिले में 6 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। विगत कई सालों के बाद इतनी भीषण बरसात सवाईमाधोपुर जिले में देखने को मिली है। वहीं ऐसे में सवाईमाधोपुर खंडार का संपर्क पूरी तरह से कट भी गया है। जिला मुख्यालय से चारों तरफ गांव में जाने वाले रास्ते पूरी तरीके से बंद हैं। बारिश के कारण जिले के कई ग्रामीण इलाके भी जलमग्न हो गए और चारों तरफ गांव में जाने वाले रास्ते बंद हो गए हैं। आलम यह है कि जिले में कई जगहों पर सिविल डिफेंस की टीमें काम करने में जुटी हुई हैं। पाली में भारी बारिश के बाद नदियों में उफान देखने को मिल रहा है और तलाली के पास बहने वाली रेडियो नदी तेज वेग के साथ बहने लगी है, जिससे अब लोगों की जान पर खतरा बन चुका है। पाली जिले के रोहट क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है, जिससे इंसान ही नहीं जानवर भी परेशान है। रेडियो नदी तेज वेग के साथ बहने लगी है। नदी की रपट पर करीब 2 फीट से भी ज्यादा पानी बह रहा है।
इस बार जैसे हालात की वजह सरदार समन बांध के ओवरफ्लो होने को माना जा रहा है, जिससे रेडियो नदी में जल प्रवाह अचानक तेज हो गया है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा परेशान पशुपालक हैं। पशुपालक सबसे ज्यादा मुसीबत में है। रोजमर्रा के आवागमन के लिए इन लोगों को अब अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। पशुपालक अपने मवेशियों सहित तेज बहाव वाली नदी को पार करते हुए नजर आए। नदी के बहाव में उनके पशु तक बहने लगे, जिन्हें बाद में खींचकर बाहर निकाला गया। वहीं स्थानीय लोग प्रशासन की अनदेखी से भी नाराज हैं। उनका कहना है कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होगा, तब तक ये जिम्मेदार हरकत में नहीं आने वाले हैं। राजस्थान के बूंदी में कुछ जानवर नदी के बहाव में फंस गए। भैंसों का ये झुंड नदी में अचानक आए उफान में बहने लगा। हालांकि आसपास के लोगों ने इन जानवरों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लहरों के सामने वो भी हार गए। पूरी खबर देखिए। बूंदी के मेज नदी में इतना उफान आया कि इंसान के साथ साथ जानवर भी बेबस नजर आए। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी में उफान आया, जिसके तेज बहाव में 12 से अधिक भैंसें बह गईं। ये जानवर लहरों से जंग करते रहे, लेकिन धीरे धीरे अपनी हिम्मत खोते रहे और पानी का वेग उन्हें बहा ले गया। भैंसों को बहता देख कुछ ग्रामीणों ने इन जानवरों को बचाने की कोशिश करते हुए दिखे, लेकिन सैलाब के आगे वो भी मजबूर नजर आए और धीरे धीरे सभी जानवर पानी में बह गए। इन जानवरों की तलाश जारी है, जिनके बचने की बहुत कम संभावना जताई जा रही है। मेज नदी में उफान की वजह से जयपुर स्टेट हाईवे और दौसा के आसपास पुल पुलिया पर पानी है और बूंदी के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। और लगातार होती भारी बारिश की वजह से एक और इंसानी आबादी घरों को छोड़ने पर मजबूर है, तो दूसरी ओर मौसम की मार से जानवर भी परेशान हैं। नदियों और नहरों में रहने वाले मगरमच्छ बार बार शहरी इलाकों का रुख कर रहे हैं। ताजा मामला राजस्थान के कोटा से है। सांड का बैलेंस बिगड़ा और वो इस छोटी नहर में जा गिरा। जान खतरे में थी, बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। आसपास के लोगों ने देखा तो दौड़े दौड़े आए। मौके पर काफी लोग जमा हो गए। इतने भारी जानवर को नहर से निकालना आसान नहीं था। नगर निगम के अमले को बुलाया गया। गोताखोरों की टीम भी पहुंची। सांड को निकालने का काम बड़ी सावधानी के साथ अंजाम देना था। जरा सी गलती से वो घायल हो सकता था। रस्सी फिसलने से हाथ पैर टूटने का खतरा भी था। बचाव कर्मियों के जहन में ये सारी बातें थी। बड़े इत्मीनान के साथ सांड को खींचा गया। कोटा जिले में भारी भरकम सांड नहर में गिर गया और मौके पर काफी लोग इकट्ठा हो गए और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। नगर निगम के अमले के साथ स्थानीय लोगों ने भी इस दौरान मदद की और सभी की कोशिश से ये ऑपरेशन कामयाब रहा। तो ये हमने आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाई, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। सवाई माधोपुर में हुई बारिश के चलते जिले के तकरीबन सभी नदी नाले उफान पर हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जलभराव वाली जगहों से दूर रहने की अपील की है। बावजूद इसके कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए जरा। पानी के तेज बहाव से टक्कर लेते ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर रास्ता पार करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइक पर सवार एक शख्स, जिसको मौत का ये रास्ता पार करवाने के लिए कई लोग साथ में बाइक को धक्का देकर आगे ले जा रहे हैं, लेकिन पानी के तेज बहाव में बाइक भी बहती नजर आती है। ये लापरवाही की कोई एक तस्वीर नहीं है, बल्कि ऐसी कई और तस्वीरें भी सामने आई और इनको देखकर बस एक ही सवाल मन में आता है कि आखिर जान को जोखिम में डालने की क्या जरूरत है। जब रास्ते पर पानी का बहाव इतना तेज है तो क्यों उस रास्ते पर जाना जहां मौत का खतरा हो, और अगर यहां कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। खैर, इस पानी के तेज बहाव की वजह से लोगों का दूसरे इलाकों से संपर्क तक टूट चुका है और लोगों को इंतजार है
बस अब राहत का। राजधानी जयपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते बिगड़े हालात का जायजा लेने खुद सीएम भजनलाल शर्मा ग्राउंड जीरो पर उतरे। उन्होंने बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात की जानकारी दी। राजस्थान में बीती दिनों से जारी बारिश के बाद कई इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं। राजस्थान के नदी नाले उफान पर आ चुके हैं, डैम फुल हो चुके हैं। ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। प्रदेश के हालात को समझते हुए और प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के लिए यूं तो पहले ही सीएम ने निर्देश दे दिए हैं, लेकिन इस बीच खुद सीएम प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। मुख्यमंत्री का दौरा जवाहर सर्किल से शुरू हुआ, जहां से वो B2 बाईपास रोड होते हुए फन किंगडम, महारानी फार्म, विजय पथ के बाद SFS चौराहे पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सांगानेर स्थित सीएम कैंप कार्यालय का निरीक्षण किया और हालात का जायजा लिया। वहीं सीएम के दौरे के अगले चरण में सुभाष नगर, सूरजमल सर्किट, मोहाना मंडी, B2 बाईपास और सांगानेर पुलिस थाने तक का निरीक्षण किया जाएगा। वहीं सीएम ने संबंधित अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहकर जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी परेशानियों से निपटने के निर्देश दिए। सीएम ने आमजन की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आपदा राहत टीमों की सक्रियता बढ़ाने पर भी जोर दिया है। वहीं टोंक में भारी बारिश के बीच एक तस्वीर सामने आई जो ग्रामीण विकास के दावों पर सवाल खड़े करती है। गांव में एक महिला की मृत्यु के बाद जब शव यात्रा शमशान घाट की ओर रवाना हुई तो रास्ते की स्थिति ने सभी को शर्मसार कर दिया। कीचड़ और पानी से लबालब भरे रास्ते से होकर शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना पड़ा। मॉनसून तो मेहरबान है, पर प्रशासन अभी भी बिना प्लान है और इसका साफ उदाहरण टोंक के ग्रामीण इलाकों से सामने आया, जहां विकास के दावों की पोल खुल गई। ग्राम बाड़ा अब्दुल्लापुरा में अंतिम यात्रा भी शांति से नहीं हो पा रही है। गांव में एक महिला की मृत्यु के बाद जब शव यात्रा शमशान घाट की ओर रवाना हुई तो रास्ते की स्थिति ने सभी को शर्मसार कर दिया। कीचड़ और पानी से लबालब भरे रास्ते से होकर शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना पड़ा। शमशान घाट में जाने के रास्ते पर बारिश के दिनों में जो हालात बने हुए हैं, उसके कारण शव यात्रा में ले जाने वाले लोगों को अर्थी के साथ साथ कीचड़ और पानी से गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बैरवा समाज के शमशान घाट तक पहुंचने वाला मार्ग बरसात के दिनों में पूरी तरह अवरुद्ध हो जाता है। गांव के लोगों ने कई बार प्रशासन को इसकी जानकारी दी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। राजस्थान में नशे का काला कारोबार बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। नशा तस्कर इतने बेखौफ हैं कि वो पुलिस की गोलियों से बचते हुए भाग निकले। भीलवाड़ा पुलिस ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए तस्करों को पकड़ने की कोशिश की और कई राउंड फायरिंग की और उसके बाद भी उनको कामयाबी नहीं मिली। रात के अंधेरे में नशा तस्कर झर बांटने निकले थे। पुलिस को पक्की खबर मिली थी, 2 थानों की टीम पीछे लगी थी, लेकिन बदमाश आंखों में धूल झोंकते हुए फरार हो गए। इस पुलिसकर्मी ने बड़ी हिम्मत दिखाई, राइफल दिखाकर तस्करों को रोकने की कोशिश की। नहीं रुके तो शीशा तोड़ दिया। उसके बाद भी बदमाश भाग गए। पुलिस ने भागते बदमाशों पर गोलियां भी चलाई थी। टायर पंक्चर हो गया था, उसके बाद भी नशा तस्कर गाड़ी भगा ले गए। राजधानी जयपुर में कानून का डंडा शायद चोरों पर काम नहीं कर रहा है, तभी तो चोर लगातार घरों में सेंधमारी कर रहे हैं। फिर ऐसे ही 2 मामले सामने आए हैं, जरा इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। राजधानी जयपुर में चोरों को कानून का कितना खौफ है, इसकी तस्दीक ये 2 तस्वीरें हैं, जहां चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जी हां, जयपुर में कच्चा बनियान गैंग से लेकर अन्य चोर गैंग्स का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पहली तस्वीर मोहाना थाना क्षेत्र के गणेश नगर की है, जहां मंगलवार रात 1 बजे कच्चा बनियान गैंग ने एक घर में धावा बोला।
गैंग के 6 बदमाश दीवार फांदकर घर में घुसे और 2 कमरों की खिड़कियां तोड़ रहे थे। जैसे ही पीड़ितों को पता चला तो उन्होंने शोर शराबा किया, जिसके बाद चोरों ने उन पर पत्थर फेंके और फरार हो गए। दूसरी तस्वीर भाकरोटा इलाके की है, जहां एक खाली मकान में चोर आधम के 2 चोर बेखौफ होकर घर के अंदर घुसे चले आए। हालांकि चोरों को घर में कुछ नहीं मिला। इसके बाद कुछ ही देर में गेट बंद कर वापस चले गए। खैर, दोनों जगह चोरी नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से ये वीडियो आए हैं, उन्होंने लोगों को दहशत में डाल दिया है। और पैंथर का नाम सुनते ही दहशत अपने आप लोगों के दिल में घर कर जाती है। लेकिन क्या कभी किसी इंसान को पैंथर को हाथों में पकड़कर ले जाते हुए देखा है आपने? अगर नहीं, आगे आपको दिखाते हैं। लोगों की जागी इंसानियत, घायल पैंथर को दिया सहारा। जी हाँ, आपने अब तक पैंथर की दहशत से लोगों को भागते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी इंसान को इस तरह से पैंथर को हाथों में उठाए देखा है? आप कहेंगे नहीं देखा है, लेकिन राजस्थान के राजसमंद के लोगों ने दरियादिली दिखाते हुए तड़पते पैंथर को सहारा दिया और उसका रेस्क्यू किया। दरअसल कुंभलगढ़ क्षेत्र में कुंजोली गमदा भागल के पास एक पैंथर शावक लहूलुहान हालत में पड़ा था। शावक की आवाज सुनने के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शावक को तड़पता हुआ पाया। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वहीं कुछ वन्य जीव प्रेमी शावक का तड़पना नहीं देख पाए और हाथों हाथ पैंथर शावक को उठाकर वन विभाग कार्यालय लेकर पहुंचे। हालत को देखते हुए वर्चस्व की लड़ाई में पैंथर के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। और इस बीच एक रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। टोंक से बड़ी खबर, जहां बीच मझधार में एक बस फंस जाती है और चैनपुरा फाटक पर लोग इकट्ठा हो गए हैं। बारिश के पानी में ये बस फंस गई है। लोक परिवहन की ये बस पानी में फंस गई है और बस के फंसने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने जेसीबी की मदद से सवारियों को बाहर निकाला और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। जब एक बस पानी के तेज बहाव में फंस जाती है तो वहां से लोगों को बाहर निकालने के लिए जेसीबी की मदद ली जाती है। और ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, जहां पर जेसीबी की मदद से बस में सवार जो लोग थे उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाता है। यहां पर आप देखिए कि जेसीबी जो है वो भी पानी में काफ़ी हद तक डूब चुकी थी, लेकिन इस दौरान जो जेसीबी का आगे का हिस्सा है उसमें बिठा करके उन सभी बस में बैठी हुई सवारियों को बाहर निकाला जाता है रेस्क्यू करते हुए। वहीं मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने कई शहरों में कोहराम मचाया हुआ है और गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर पानी का सैलाब है, लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं। कहीं सेना और एसडीआरएफ जिंदगियां बचाने में जुटे हैं तो कहीं लोग अपनों को खोने का दर्द झेल रहे हैं। आसमानी आफत की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना की हैं। भारी बारिश के बाद हाट रोड इलाके की सड़कें लबालब हो गई और शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कों पर घुटनों से ऊपर तक पानी भरा है। लोग अपने घरों और दुकानों को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। शहर में ऐसा सैलाब आया कि लोगों के आशियाने भी तेज बहाव में बहते हुए दिखाई दिए। कुदरत के कहर का कुछ ऐसा ही नजारा शिवपुरी में देखने को मिला, जहां लोगों के घर, खेत खलिहान सब सैलाब की चपेट में आ गए। विदिशा में भी सिरसा नदी में उफान के बाद बेंदीगढ़ गांव में टापू जैसे हालात बन गए और कई स्थानीय लोग सैलाब में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला। खंडवा में भी नर्मदा नदी में उफान आने के बाद ओंकारेश्वर बांध के 14 गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने नदी के किनारे बसे लोगों को अलर्ट जारी किया है और लोगों से नदी के पास ना जाने की अपील की है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पानी जमकर बरस रहा है और कई जगह लोग बाढ़ में फंसे हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो शिवपुरी जिले की है। वहां काफी संख्या में स्कूली बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। बादल ऐसा मेहरबान है कि पानी बरसना थम ही नहीं रहा। भारी बारिश के बीच नदी और नालों में उफान है और उसकी वजह से जगह जगह इस तरह के हालात बन रहे हैं। शिवपुरी के निचले इलाकों के कई स्कूलों में एक बार की बाढ़ आ गई। कमर तक पानी देख बच्चे घबरा गए। स्थानीय प्रशासन को खबर की गई और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन।
स्थानीय प्रशासन का अमला पहुंच चुका था। बचाव में लगे लोगों ने बच्चों को पीठ पर लाद कर बाहर निकाला। मासूम थोड़ा घबराए हुए थे। अगर इस हालात का अंदाजा होता तो स्कूल बंद रखे गए होते, बच्चे अपने घरों में बैठते, लेकिन कई बार बाढ़ का पानी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, फिर इस तरह के मंजर पेश आते हैं। अच्छी बात रही कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया। लगातार और भारी बारिश से कब कहां कौन सा हादसा हो जाए कोई नहीं जानता। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश से कई इलाकों में तबाही नजर आई है। गांदरबल में एक दर्दनाक हादसा हुआ जब आईटीबीपी के जवानों की बस सिंध नदी में गिर गई। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट आप देखिए। नदी में भीषण सैलाब और सैलाब में गिरी बस। दर्दनाक हादसे वाली ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के गांदरबल की है, जब आईटीबीपी जवानों की बस कुल्हान में सिंध नदी में गिर गई। मौके पर एसडीआरएफ की टीम है और आईटीबीपी के जवानों की इस बस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गनीमत रही कि हादसे के वक्त बस में कोई जवान मौजूद नहीं था। चालक को मामूली चोट आई है, उसका इलाज कराया जा रहा है। आईटीबीपी की इस बस को रस्सी और सीढ़ी के सहारे एसडीआरएफ की टीम निकालने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक बस में हथियार ले जाए जा रहे थे। बस के नदी में गिरने के बाद कुछ हथियार गायब हो गए। बस में कितने हथियार थे, इस बारे में आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि अब तक नदी से 3 हथियार बरामद किए गए हैं, जबकि हथियारों की तलाश जारी है। ये हादसा कैसे हुआ, इसका सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि हादसा मूसलाधार बारिश के कारण हुई है। बारिश के कारण फिसलन की स्थिति बन गई है और बस नदी में जा गिरी। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश का कोहरा मचा है और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में आफत की बारिश हो रही है। नदी नाले पानी सब लबालब है और जलभराव की परेशानी बड़ी नजर आ रही है। ऐसे हालात में हादसे भी खूब हो रहे हैं। पुराने और कमजोर मकान ढह रहे हैं। ताजा मामला कल्याण का है। ये कल्याण का पहाड़ी इलाका है, जहां कमजोर तबके के लोग घर बनाकर रहते हैं और जरा सी लैंडस्लाइड में इन मकानों का ये हाल होता है। ये कब पानी भरा है? कल से पानी भरा कल से पानी भरा। कल से। यहाँ पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ी जमीन दरक गई। सेकंडों में ये मकान जमींदोज हो गए। कुल 6 मकान ढहे हैं। कई घरों की दीवारें गिर गई। ऐसे में लोगों को अंदर जाने में डर लग रहा है। कल से पानी भरा। कल से पानी भरा। और इस बार की बारिश ने सबसे ज्यादा इम्तिहान हिमाचल प्रदेश का लिया है। इस पहाड़ी राज्य में देश के बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। किन्नौर जिले में खराब हालत को देखते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा रोक दी गई। 1 मिनट की ये रिपोर्ट आती है। कीचड़ और मलबे को समेटे ये पानी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बीती रात से हो रही भारी बारिश के बाद किन्नौर के रिबा में हालात बिगड़ने लगे। फ्लैश फ्लड ने जमीनों को ढक लिया। सड़कें और रास्ते गायब हो गए हैं। खतरा बड़ा है और स्थानीय प्रशासन इससे वाकिफ है। यही वजह है कि एहतियातन कैलाश महादेव यात्रा स्थगित कर दी गई है। यहां आसपास रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। बड़े बड़े पत्थरों के बीच नदी का तेज बहाव खतरनाक है और हर किसी को इस खतरे से दूर रखना ही मकसद है। उत्तराखंड के जो जिले बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनमें रुद्रप्रयाग भी शामिल है। इस बार जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुई है, लोगों की चुनौतियां और परेशानियां बढ़ रही हैं। ऐसे हालात में गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच
केदारनाथ यात्रा मार्ग प्रभावित हुआ है और यात्रा को 2 से 3 दिन के लिए फिलहाल रोक दिया गया है। लगातार हो रही भारी बारिश आफत का सबब बनी है। लैंडस्लाइड के मामले बढ़ रहे हैं, आवाजाही पर असर है। केदारनाथ धाम तक पहुंचना आसान नहीं है, श्रद्धालु परेशान हैं और अच्छी बात यह है कि उनकी मदद के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें मुस्तैद हैं। सभी को सुरक्षित रास्ते से निकाला जा रहा है। गौरीकुंड से सोनप्रयाग की ओर जाने वाले इस रास्ते पर भारी लैंडस्लाइड हुई। उसके बाद ये रास्ता बंद करना पड़ा। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, रुक रुक कर भारी बोल्डर गिर रहे हैं। यहाँ से गुजरना खतरनाक है। फंसे हुए श्रद्धालु अच्छी खासी तादाद में हैं। इन्हें गौरीकुंड में ही रुकवाया गया है। खाने पीने और ठहरने का पूरा इंतजाम है। प्रशासन का अमला सड़क साफ करने में जुटा है, लेकिन इसमें समय लगेगा। इन भारी पत्थरों को हटाना आसान नहीं है। जेसीबी लगाई गई है, रास्ता जल्दी खुलवाने की कोशिश हो रही है। और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। टोंक में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है और तेज बहाव में बाइक ले जाना शख्स को भारी पड़ गया और पार करने की कोशिश में युवक का संतुलन बिगड़ गया। युवक बाइक सहित पानी में बहने लगा। युवक ने रेलिंग पकड़ करके अपनी जान बचाई। वहीं मोटरसाइकिल पानी के तेज बहाव में बह गई है और यहां अक्सर ऐसे घटनाएं और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोग पानी के तेज बहाव से टक्कर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए, टोंक की ये तस्वीर है जहां पर बारिश का कहर जारी है और तेज बहाव में बाइक ले जाना एक शख्स को भारी पड़ गया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, शख्स जो है वो बाइक लेकर के जा रहा था। ये आप देखिए, पानी का तेज बहाव है, जानते हुए समझते हुए बावजूद इसके वो शख्स पानी के तेज बहाव को पार करने की कोशिश करता है, पानी से टक्कर लेने की कोशिश करता है और उसका नतीजा क्या हुआ ये आपके सामने है। शख्स पहले पानी में नीचे गिरता है और उसके बाद संतुलन खो देता है और पानी के तेज बहाव में वो तो बच जाता है लेकिन उसकी बाइक इस पानी के तेज बहाव में बह जाती है। ये बात देखिए, तस्वीरें आपके सामने। अरे पकड़ के पकड़। खबरें और भी हैं, दिखाएंगे आपको, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।